हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बताइए, जो जहां से छोड़े थे। हरे कृष्ण प्रभु। और कल एक ऐसे इंसिडेंट दीदी के यहाँ गई थी मैं, गीता दीदी के यहाँ, और आप ऐसे ही बातों बातों में दीदी ने कहा, और ये ग्रुप के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दिया, तो दीदी ने तुरंत प्रभु जी को उसी टाइम प्रभु जी का फोन भी आया, और वो एक मोमेंट था कि मुझे भी जोड़ दिया, चलिए आप। और ये अवसर प्रभु ने मुझे और भगवान कृष्ण की उनकी इच्छा है कि, और मुझे भी बहुत 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 भक्त हूँ मैं उनकी, और कोशिश करूंगी आपसे जुड़े रहने की, और कई ज्ञान की बातें आपसे आपसे लेने की, और अपने जीवन में उसको फॉलो करने की। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए, एक आदर्श शिष्य है ना। तो शिष्य जो होते गुरुदेव के पास जाते, वो बोलते गुरुदेव मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं वो पालन करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए, बहुत सुंदर है। कल गीता माता जी इतना खुश हुए मुझसे बात करके कि प्रभु जी, इतना दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि मेरे द्वारा कोई भक्ति में आए। लेकिन यद्यपि जो भी है, मेरी मामा की लड़की ऑलरेडी पहले से भक्ति में है, लेकिन मैं उनको इस ग्रुप में जोड़ के बहुत ही पसंद हूँ। बहुत सुंदर। असीम प्रभु जी, अपना वीडियो को ऑन रखना, तभी यूट्यूब में आएगा, नहीं तो बोलेंगे असीम का नाम है निराकार। हमारे ज्यादातर जो भक्तगण क्लास करते हैं वो वीडियो ऑन रखता है। उसमें क्या होता है ना, उसको कृपा ऑटोमेटिक मिल जाती है। और अगर बंद करके रखेंगे तो मुझे दिखाई नहीं देंगे कि कौन है, सुन रहे हैं या वो स्नान कर रहे हैं या कपड़ा धो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे तो मुझे ऐसा फील होगा, हाँ भाई ध्यान से सुन रहे हैं, तो इनको ज्ञान देना हमारा फर्ज है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो ऑन कर देख रहे हैं। हमारे विभा माता जी कैसे कष्टमय परिस्थिति, ऑफिस में बैठकर उतने सारे स्टाफ सामने रख, फिर भी वो वीडियो ऑन करके बैठी है। खैर, राकेश कुमार रांची प्रभु जी का बात अलग है, वो दिल्ली में इतने दिन थे, इसीलिए उनको 3 दिन अभी घर से बाहर नहीं निकलना है। तो रांची में बहुत बारिश हो रहा है, इसलिए प्रभु जी कंबल ओढ़ के सो के भागवतम क्लास सुन रहे हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग परिस्थिति है। संध्या प्रसाद माता जी, देखिए मैं आपको जैसे म्यूट कर रहा हूं, उसके बाद आप तुरंत अपना चाबी से खोल रहे हैं। आप प्लीज खोलिए नहीं, आवाज आएगा। हाँ, इसीलिए मैं अभी देखिए बंद कर दिया। अभी उसको हाथ नहीं देना है, माइक्रोफोन में हाथ नहीं देना है। जब मैं कभी बोलूंगा कुछ बोलने के लिए, तब उसको खोल के बोलना है। ठीक है, तो आज का हमारा श्लोक है, अल्टीमेटली हम लोग पहुंच गए 40 नंबर श्लोक में। और 40 नंबर श्लोक में भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। और आज की जो प्रार्थना है, आज की प्रार्थना इस प्रकार है कि भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे क्या कि ललित गति विलास बलगुहासा परनय निरीक्षणम कल्पितो तुर्माना कृतम अनुकृत बत्तुन्मदांदा प्रकृति मगन किल जस्य गोपद्धव। अर्थात कि मेरा मन जीवन के अंत में जब वो अपने शरीर को छोड़ रहे, देह त्याग कर, उस समय भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे कि मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान का लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो भीष्मदेव जरा देखिए, जो महान भक्त होते हैं ना, उनके हृदय में कृष्णा की लीलाएं स्फुरित होती है।
पहले ऐसा जमाना नहीं था कि वहां पे अगर क्लास चल रहा है, वहां पर कुछ लीला चल रहा है, तो वहां पे फेसबुक में लाइव हो रहा है या यूट्यूब में लाइव हो रहा, तो इधर दिखने को मिलता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, द्वापर युग में, सत्य युग में, त्रेता युग में। उस समय का टेलीविजन दूरदर्शन क्या था? हृदय, शुद्ध हृदय में भगवान की लीला प्रकाशित होती थी, जो वर्तमान में टेलीविजन के रूप में, इंटरनेट के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो प्राचीन युग और अब के, तो गोलोक मतलब वृंदावन धाम में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे। तो रासलीला के जब करते करते कुछ गोपियां क्या, अपने मन में अहंकार आया। क्या अहंकार? कि मैं विश्व के सबसे अधिक सुंदरी लड़की हूं। दुनिया में जितनी सारी अप्सराएं हैं, स्वर्गलोक में अप्सराएं हैं, उन सबसे खूबसूरत लेडी, खूबसूरत गर्ल हम हैं। तो ये जो थिंकिंग कर रहे थे गोपियां, तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है दर्पहारी मधुसूदन। दर्पहारी मधुसूदन का अर्थ होता है, दर्प मतलब अहंकार, और हारी का अर्थ होता है अहंकार को नाश करने वाला। तो कृष्ण का एक नाम है दर्पहारी मधुसूदन। तो भगवान श्री कृष्ण सोचे कि मेरा भक्त होकर अगर वो अहंकारी हो, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा वैष्णव सदाचार नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण उन लोगों का मान भंग करने के लिए वहां से अंतर्ध्यान हो गए, वहां से गायब हो गए। ठीक है, तो गायब होने के बाद गोपियां सभी सोच रही थी कि हम सब कृष्ण को पाए हैं और कृष्णा हमारे बीच से अभी ओझल हो गए, मतलब यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी गोपियां रो रो के, लेकिन एक बात, तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेके वहां से चले। तो सभी गोपियां चिंता करें, हम सबको छोड़ के राधा रानी को लेके भगवान श्री कृष्ण मतलब चले गए। तो गोपियां कुछ दूर आगे, लाक्षणिक मतलब क्या होता है? सिम्टम, कुछ एक सिम्टम छोड़ देते कि भगवान कहाँ गए। तो देखा कि भगवान के चरणों का निशान है, इधर से गए हैं, जीटी रोड में गए हैं, या पीसीसी रोड में गए हैं, या NH-33 में गए हैं। वो गोपियों को थोड़ा आभास लग गया कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर इस साइड से गुजरे हैं। तो जाके देखा कि राधा रानी को भी छोड़ दिए है, राधा रानी वहां पे रो रही है। तो गोपियां हरे कृष्णा प्रभु जी, तो गोपियां वहां पर आके बोले, अरे 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 अरे, हम सब तो सोच रहे थे कि हम सबसे प्यारी है राधा रानी, जिसके कारण श्री कृष्ण राधा रानी को लेके भाग रहे थे। लेकिन अब तो पता चला राधा रानी को भी तो छोड़ दिए, है ना, राधा रानी को भी छोड़ दिए। तो राधा रानी को क्यों छोड़े? तो हमारे आचार्य जी कमेंट करते हैं, राधा रानी को इसलिए छोड़े क्योंकि राधा रानी के मन में भी थोड़ा अहंकार आया। क्या? कि गोपियां सोच रही थी कि हम सब विश्व के सबसे अधिक सुंदरशाली माने सुंदरी लड़की है, जिसके कारण कृष्ण हमारे साथ डांस कर रहे। और राधा रानी को लेके जब श्री कृष्ण वहां से गुजर रहे थे, तो राधा रानी के मन में आया कि उन गोपियों से भी ज्यादा अधिक सुंदरी मैं हूं, जिसके कारण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। तो गोपियां, राधा रानी क्या सोच रही थी कि गोपियों से भी ज्यादा सबसे अधिक सुंदरी मैं हूं, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण मुझे अकेला लेके जा रहे। तो भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी, क्या नाम बताया उनका? नाम दर्पहारी मधुसूदन। वो किसी का अहंकार नहीं मतलब रखते, इधन राधा रानी हो, अर्जुन हो, उद्धव हो, हनुमान हो, किसी का भी। तो राधा रानी को भी वहां पे छोड़ के भगवान श्री कृष्ण भाग गए। तो राधा रानी वहां पे रो रही है, हे कृष्णा मैं भूल गया, कृपा करके पुनः आप आ जाइए, मैं ऐसा भूल कभी नहीं करूंगी, आप आ जाइए। तो इस प्रकार विलाप कर रही है और गोपियां उनके पास पहुंची। तो भीष्मदेव, ये सब चीज देखिए, एक चीज हम लोग विचार करते हैं, भीष्मदेव कहां पर था? कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र में मैदान में नहीं, एटलीस्ट हस्तिनापुर में। और वृंदावन कहाँ है? वृंदावन है उत्तर प्रदेश में, कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, आपका क्या बोलते हैं, हस्तिनापुर है उत्तर प्रदेश में। तो दोनों अलग अलग जगह है। तो यहाँ पे जो कुछ लीलाएं चल रही है, रास लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों का, तो भीष्मदेव तो उस समय यहाँ पर नहीं आए और वीडियो कैमरा करके तो कोई फेसबुक लाइव तो नहीं देखे थे, लेकिन वो ये सब तथ्य को कैसे जाना? इसे कहते शुद्ध हृदय। भगवान श्री कृष्ण 3 जगह पे अपनी लीलाएं करती,
एक शुद्ध भक्त के हृदय में, दूसरा गोलोक वृंदावन में, तीसरा भौम वृंदावन। भौम वृंदावन का अर्थ होता है ये पृथ्वी लोक का वृंदावन। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में जो वृंदावन है, पश्चिम बंगाल में जो नवद्वीप धाम है, वहां पे महाप्रभु लीला करते हैं। तो तीन भगवान श्री कृष्ण तीन जगह पे लीलाएं करते हैं, एक शुद्ध भक्त के हृदय में, दूसरा गोलोक वृंदावन में, और तीसरा भौम वृंदावन। भौम वृंदावन मतलब भूमि, लैंड, ये भारतवर्ष में, और हृदय शुद्ध हृदय। तो भीष्मदेव वहां पे जाके देखा नहीं, लेकिन भीष्मदेव हृदय में वो सब चीज उनको पता चल गया। इसीलिए कहा जाता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये जो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि हमारे मुरारी किस तरह बोल रहे थे, जरा सोचिए, मुरारी किस तरह ओवरव्यू दे रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो देखे है सब कुछ घटना, आंखों से देखे है, वो बोल रहे हैं। हाँ, तो ये है दिव्य ज्ञान का प्रभाव। भगवान जब किसी को कृपा करते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के बारे में हम लोग जानते हैं कि ध्रुव महाराज को जब भगवान दर्शन दिए 6 महीने बाद, तो ध्रुव महाराज को ज्ञान नहीं कि भगवान को देखने के बाद क्या किया जाता है, नमस्कार किया जाता है या प्रणाम किया जाता है या दंडवत किया जाता है क्या। तो ध्रुव महाराज 5 साल का छोटा बालक बोले कि भगवान इतना सुंदर है, तो सुंदर चीज को क्या करते हैं बच्चा, चाटते हैं, खाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को जाकर ध्रुव महाराज ऐसे जीभ लगा के चाट रहे हैं, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटते हैं जब उनका जन्म होता है। तो ऐसे ध्रुव महाराज भगवान के चरण कमल को चाट रहे हैं। उनको ज्ञान नहीं है ना क्या करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, प्रणाम करने का अलग अलग तरीका है। हिंदू लोग या जो सनातन धर्मी, वो कैसे करते हैं भगवान को प्रणाम, ऐसे हाथ जोड़ करके। मुसलमान लोग भगवान को प्रणाम कैसे करते हैं, ऐसे अल्लाह वो ऐसे। और क्रिश्चियन लोग ऐसे। लेकिन भाव तीनों का एक ही है, प्रणाम ज्ञापन करना, प्रणाम देना, लेकिन अलग अलग तरीका है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन भाव एक ही है। तो अल्टीमेटली बोलने का जो भाव है कि क्या हम चर्चा कर रहे थे भीष्मदेव के बारे में। हाँ, तो भीष्मदेव यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को देख के अपना शरीर को त्यागना चाह रहे हैं। तो ये कल हम लोग डिस्कस किए थे सारा, मतलब पूरा क्लास में, कि हमारे जीवन में इसी तरह का भाव आना चाहिए कि जीवन के अंत में हम लोग एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को देखकर अपने शरीर को त्यागे। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि श्री कृष्ण तो हमारे बीच नहीं है, तो किसके सहारे हम लोग शरीर को त्यागे ताकि भगवान के धाम को प्राप्त हो। तो हरि नाम जो है ना वो साक्षात भगवान है, श्रीमद् भागवतम जो है ना वो साक्षात भगवान है। तो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेके, हरि नाम का आश्रय लेके अगर हम लोग अपने जीवन को, अपने शरीर को त्यागेंगे तो हम लोग भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग चिंता बात कर रहे थे दिव्य ज्ञान का। तो दिव्य ज्ञान जिसको मिल जाता है वही भगवान का दर्शन करता है। तो हम सबको भी वो दिव्य ज्ञान जब प्राप्त होगा तब हम लोग भगवान को इसी हृदय मंदिर में देख सकते हैं, जैसे संजय ने देखा था। जब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, कि हे संजय, धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने क्या किया, वहां पे जाके क्या सीसीटीवी कैमरा लगाए थे कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर में वो क्या मशीन फिट किया हुआ था। प्रमोद प्रभु, क्या उस समय क्या ऐसा सीसीटीवी का जमाना था? नहीं, वो सीसीटीवी नहीं लगाए थे, लेकिन उनका हृदय इतना साफ है, व्यासदेव की कृपा से उसको दिव्य ज्ञान मिला था। और दिव्य ज्ञान के प्रभाव से कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है, हरियाणा में जो हो रहा था, उत्तर प्रदेश के घर में बैठे बैठे चैम्बर में बैठ के धृतराष्ट्र को पूरा भगवत गीता सुनाया कि श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को ज्ञान दिए, वो ज्ञान सब कुछ उनके हृदय में प्रकाशित। इसको कहा जाता है दिव्य ज्ञान, इसको कहा जाता है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि अगर हम लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे
तब हम लोग किसी भी क्षेत्र में अपने आप को, जैसे माता जी गीता माता जी एग्जाम्पल दिए कि जीव गोस्वामी किसी से मिलते नहीं, नारी से नहीं मिलते, तो मीराबाई वहां से गुजर रहे थे, तो गुजर रहे तो उनके सेक्रेटरियों को बोला कि एक काम करो, थोड़ा जीव गोस्वामी को इन्फॉर्म कर दो ताकि मैं उनसे थोड़ा मिल सकूं। तो लोग बोले कि कोई माता जी से नहीं मिलते हमारे गुरुजी। तब मीराबाई क्या कमेंट किया, मीराबाई बोले कि अरे मुझे तो यही पता था कि इस संसार में एक ही पुरुष है, वो है कृष्णा, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया, इस त्रिलोक में तो सभी नारी है, पुरुष तो एकमात्र कृष्णा है। तब वो चीज जब जीव गोस्वामी को दिया, जीव गोस्वामी को बोला गया, तब जीव गोस्वामी को पता चले बाबा ये कोई साधारण नारी नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं है, ये भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको पता चला। ऐसा बात वही बोल सकते हैं जिनका वैसा अनुभव हो, क्योंकि अनुभव के अनुसार ही व्यक्ति अपने स्तर में बोलता है, जो जिस स्तर का होता है वो उसी स्तर से बोल पाता है। तो मीराबाई ऐसे बोले कि मुझे तो पता था कि संसार में एक ही पुरुष है, वो है कृष्णा, दूसरा पुरुष कहां से आ गया, बाकी तो सब नारी है ना। तो ये चीज कौन बोले थे, ये गोपियां बोली थी रास नृत्य में। रास नृत्य में गोपियां ये वाला बात बोली थी कि संसार में कौन सी ऐसी, त्रिलोक में कौन सी ऐसी नारी होगी जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करने में आनंद नहीं उठाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक के उस वहां पे टाइप मतलब तात्पर्य में लिख रहे हैं कि गोपियां जो बोल रही कि त्रिलोक में स्वर्ग मर्त्य पाताल अध्यात्म जगत तटस्था भौतिक जगत पूरे जितने सारे प्राणी हैं ये सब कौन है, नारी है। नारी मतलब शक्ति। ड्रेस पहनाया गया है पुरुष का, लेकिन वो पुरुष है नहीं, पुरुष एकमात्र कृष्ण है। हम सब नारी हैं, हम सब नारी है। नारी मतलब शक्ति और शक्तिमान मतलब कृष्ण। कृष्ण एकमात्र शक्तिमान है और हम सब शक्ति है। और शक्ति का अर्थ होता है, दूसरा अर्थ है नारी। जैसे पर्यायवाची जल का अर्थ है पानी, वाटर, नील, उसी प्रकार शक्ति का अलग अलग अर्थ होता है, स्त्री, शक्ति, एनर्जी। तो ये गोपियां ये वाला बात रासलीला के प्रसंग में बोले थे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आज का जो हमारा श्लोक है, श्लोक संख्या जो हमारा 40 है, इस श्लोक में हम लोग आज देख रहे हैं कि भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को एकाग्र करना चाहते। तो ये जो श्रीमद् भागवतम में हम लोग को इतना कुछ प्रसंग मिल रहा है, हर व्यक्ति अपने जीवन, हर सभी भक्तों के अंदर एक सबसे बेस्ट क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है? कृष्ण के प्रति आकर्षण। चाहे राधा रानी को लीजिए, अर्जुन को लीजिए, उद्धव को लीजिए, नारद मुनि को लीजिए, हनुमान को लीजिए, भरत महाराज को लीजिए, हर व्यक्ति विशेष के अंदर एक ही क्वालिटी है, वो कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण है, कृष्ण के प्रति उनका कितना आसक्ति है। तो जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति जिसका जितना आकर्षण होता है वही व्यक्ति उतना भक्ति कर पाता है। लेकिन संसार की अवस्था ऐसा है कि लोग मेटेरियल थिंग में ऐसे फंसे हुए हैं कि थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसे बिजली की झटका लग जाता है ना, तुरंत मेटेरियल जगत में फंस जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए भक्ति करने के लिए। हाँ, डिटर्मिनेशन इसका एग्जांपल कैसे दे? जैसे अगर हमारे पास ज्ञान रहेगा कि कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत्य है, कि कृष्ण भक्ति करने से सब तरह का सिद्धियां प्राप्त होती है, अगर ये चीज हमारे पास अगर नॉलेज रहेगा, तब क्या होगा? हम लोग किसी भी स्थिति में भटकेंगे नहीं। हम लोग भटकते कब है? जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता, सच्चा ज्ञान हमारे पास नहीं रहता, तब भटक जाते। कोई आके बोलते अरे इस्कॉन से क्यों जुड़ी हो? अरे साईं बाबा शिरडी का सारे विश्व के लोग लाइव में देखते हैं, चलो शिरडी चलो। ये जो भटक गया, उनको शास्त्र का नॉलेज नहीं, और वो उसकी बात में कन्वर्ट हो गए। क्या साईं बाबा कभी भी बोले हैं कि मैं भगवान हूं? कभी भी बोले हैं? नहीं। साईं बाबा एक ही चीज बोले हैं कि सबका मालिक एक है,
ये नहीं बोलते कि सबका मालिक मैं हूं। सबका मालिक एक है, मतलब ऊपर, उनका अंगुली ऊपर की ओर है, अंगुली ऐसे नहीं है, ऐसे है। सबका मालिक एक है, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण है सबका मालिक। तो ये जो है प्रॉपर नॉलेज जब तक किसी को मिलता नहीं तब तक वो भटकता रहेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा तो कभी उधर जाएगा। हाँ, लेकिन ISKCON एक ऐसा संस्था है तो श्रील प्रभुपाद जो दिव्य ज्ञान, ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो वास्तविक जो नॉलेज है, दिव्य ज्ञान, ये इस तरह प्रेजेंट किए अपने पुस्तकों के माध्यम से कि जो भी एक बार इस दिव्य ज्ञान में अट्रैक्टेड हो जाता है वो कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में वो पथभ्रष्ट नहीं होता। पथभ्रष्ट वही होता है जिसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जैसे हम लोग एक दिन एग्जांपल बता रहे थे, किसी ने जो मजाक में किसी ने पूछा कि भगवान रामचंद्र का पिता का नाम क्या है? दशरथ। दशरथ के पिता का क्या नाम? 11 रथ। तो ये मजाक है ना, रियलिटी क्या है? रियलिटी है उनका अलग अलग नाम है, रघुवंश का एक परंपरा है। लेकिन हाँ ठीक, अजनाब वर्ष। तो जो भी है अल्टीमेटली ये जो शास्त्र का जो परंपरा जो नॉलेज है, जैसे और एक दिन और एक एग्जांपल आप लोगों को दिए थे, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मीनिंग अगर किसी को बोलो साइकोलॉजी की स्पेलिंग कीजिए तो हर कोई बोल साइकोलॉजी मतलब SYCHO लाइक दैट ऐसा बोलेंगे, लेकिन साइकोलॉजी का ओरिजिनली स्पेलिंग कैसा होता है? उसका ओरिजिनली मीनिंग होता है, स्पेलिंग होता है पिसी चले जाओ। पिसी मतलब होता है बुआ, हमारे बंगाली में बोलते हैं पिसी चले जाओ, बुआ। बुआ मतलब जो पिताजी के बहन को बोलता बुआ, तो बंगाली में उसको कहते हैं पिसी। पिसी चले जाओ, PSY CHOLOG, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को अगर हम कैसे नॉर्मली भी अगर उसको पढ़ा जाए तो उसका मीनिंग निकलेगा पिसी चले जाओ, बुआ आप हमारे घर से चले जाओ। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, उसका मीनिंग है, उसका स्पेलिंग, उसका उच्चारण होता है साइकोलॉजी। लेकिन अगर कोई मनगढ़ंत भाव से अगर ले ले कि साइकोलॉजी नहीं, ये तो पिसी चले जाओ है, तो ये ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक क्या है? साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं ये जो ISKCON में जो दिव्य ज्ञान, जो परंपरा से जो हमारा ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है, ये क्या है? ये पूरा दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं। कहा जाता है शुद्ध घी और घी, शुद्ध घी, शुद्ध, जैसे किसी जगह में लिखा रहता है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वहां पे शाकाहारी भोजनालय मतलब हो सकता है मीट मछली नहीं मिलता लेकिन लहसुन प्याज घुसाते हैं, उसको कहते हैं शाकाहारी भोजन। लेकिन शुद्ध शाकाहारी भोजनालय मीन्स उसमें लहसुन प्याज भी नहीं होता, मसूर दाल भी नहीं होता, उसको कहते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो ISKCON में जो ज्ञान है ना, ऐसा है शुद्ध, प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस नॉलेज, प्योर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अभी कोई पूछ सकता है प्रभु जी गीता प्रेस में तो बहुत सारे पुस्तक है और विभिन्न जगह में मिलता है, रामकृष्ण मठ का अलग अलग, तो क्या हम लोग वो गीता नहीं पढ़ सकते? ISKCON का गीता ही पढ़ने का जरूरत है? आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा है पीसी चले जाओ, क्योंकि परंपरा स्रोत में वो ज्ञान नहीं है। परंपरा में जो दिव्य ज्ञान, ये जो हमारा भगवत गीता का ज्ञान, ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, ये कहाँ से आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया, नारद ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव मध्वाचार्य, पद्मनाभ, इस तरह परंपरा धारा से अंत में आ रहे श्रील प्रभुपाद जो ISKCON का फाउंडर आचार्य। लेकिन बाकी जगहों में क्या है? बाकी जगह जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे, जैसे हमारे सीमा माता जी या गीता माता जी, वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर थोड़ा संस्कृत अगर अच्छी तरह जान लिए तो वो भी गीता का कमेंट्री स्टार्ट कर दिया लिख के, और बुक दुकान में जाके उसको पब्लिश कर दिया, लोग उसको कमेंट्री बाय गीता भट्टाचार्य या सीमा संतोष मुखर्जी, उन्होंने ये गीता का टीका लिखे कमेंट्री, तो लोग उसको पढ़ने लगा। तो ये अपने एकेडमिक नॉलेज के माध्यम से गीता का टीका लिख रहे, इसमें क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें कोई कुछ समझेगा भी नहीं और उसका कुछ बेनिफिट भी नहीं होगा। लेकिन जो परंपरा से जो आ रहा है, परंपरा मतलब जो मैं आपको बताया साइकोलॉजी के माध्यम से, फिलोसॉफी को समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे? विभा माता जी समझ में आ रहे?
साइकोलॉजी जो शब्द है वो कैसा, क्या क्या वर्ड लगता है साइकोलॉजी को पूरा करने के लिए? PSY, CHOLOG, मतलब ये है साइकोलॉजी। तो अगर किसी को नॉर्मली पूछा जाए, हम संध्या माता जी को पूछेंगे, माता जी साइकोलॉजी का आप बताइए, तो साइकोलॉजी का स्पेलिंग कीजिए, आपके अनुसार साइकोलॉजी का स्पेलिंग कैसे हो? पहले ऑन कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए, ऑन कीजिए उसको, ओके कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए। हाँ, साइकिल, वही वही पीसी चले जाओ वाला हाँ लगेगा। हाँ पीसी चले जाओ वाला वो तो होगा, लेकिन अगर नॉर्मली अगर किसी को साइकोलॉजी के बारे में पता ही नहीं, अगर उनको मैं पूछूं साइकोलॉजी के स्पेलिंग लिख दीजिए, वो क्या स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एस से। एस, वो पी से शुरू नहीं करेगा, वो एस से शुरू करेगा। साइकोलॉजी, पी क्यों आएगा? प्रश्न कर सकता पी क्यों आएगा, लेकिन पी आता है, इसके पीछे कुछ रीजन है, ग्रीक लैटिन कुछ शब्द के द्वारा कुछ ऐसा रीजन है जिसके कारण साइकोलॉजी के पहले पी लगाया जाता है। तो ये ऑथेंटिक है। लेकिन अगर कोई ऐसे ही थोड़ा सा इंग्लिश जान लिया और वो अपना एक कोचिंग खोल लिया, साइकोलॉजी का मतलब ये होता है, तो वो ज्ञान क्या है? तो वैसा ही मैं जो आप लोगों को बताया ना, चाहे गीता प्रेस का हो या अदर जितने सारे बुक्स है जो विभिन्न जगह में, प्रकाश पब्लिकेशन, लक्ष्मी प्रकाशन दिल्ली, विभिन्न जगह में जो ये सब धार्मिक पुस्तक मिलता है, उसका ज्ञान वैसे पीसी चले जाए जैसा होता है। वास्तविक ज्ञान जो है वो साइकोलॉजी है, वो पीसी चलो जाओ नहीं है। ठीक है, तो तथ्य को हम लोग को समझना है। इस्कॉन में वो चीज दिया जाता है, इस्कॉन में ये चीज दिया जाता है। तो भीष्मदेव अपने जीवन के अंत में ये अवस्था प्राप्त करना चाह रहे हैं। भीष्मदेव द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की प्रार्थना है जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। गोपियों की कृपा, अभी कोई पूछ सकते प्रभु जी गोपियां इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लाइफ में? बहुत सारे भक्त हैं, हनुमान है, अर्जुन है, आपका अम्बरीश महाराज है, प्रहलाद महाराज है। तो गोपियों का कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग को इतना क्यों आकांक्षित होना चाहिए? वो इसीलिए क्योंकि गोपियां जो है ना वो प्योर शुद्ध भक्त है, शुद्ध शुद्ध अति शुद्ध भक्त है। उनमें किसी भी प्रकार का रंच मात्र भी अपना आकांक्षा नहीं है। जैसे गोपियां जो ड्रेस करती थी, इस तरह की ड्रेसिंग करके जाती थी कृष्ण के सामने, तो गोपियां किस लिए ड्रेसिंग करती थी? दूसरों को दिखाने के लिए कि दूसरा लोग मुझे पसंद करे। वो तो इतना सुंदर ड्रेस करके इसीलिए जाती थी ताकि कृष्ण उन पर आकृष्ट हो और कृष्ण को प्रसन्नता अनुभव हो। जैसे कल एग्जाम्पल के रूप में नंद किशोरी माता जी का घर में लाइट बंद था और वो वीडियो में जुड़े थे। मैं माता जी को क्या बोल रहा था कि माता जी आप अपना लाइट को ऑन करके वीडियो को चालू रखिए, नहीं तो गरीब गरीब लगेगा, ये गरीब लोग हैं ऐसा। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है ताकि अच्छा लगे, फील अच्छा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के पास जो गोपियां जो इतना सुंदर ड्रेसिंग करके जाती थी, इससे क्या फील होता था? भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते। तो गोपियों के विषय में जैसे हम लोग एक छोटा सा उदाहरण जानते कि उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा था कि प्रभु आप गोपियों के बारे में इतना चिंतित क्यों हैं? आपके यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, सत्यभामा, रुक्मिणी, कालिंदी, और कितने 16,108 रानी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल्स, बट स्टिल यू थिंकिंग अबाउट गोपी, व्हाई? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? गोपियों के बारे में क्यों चिंता जो गांव की ग्वालिनी है? तो भगवान श्री कृष्ण उस समय नहीं बोले कुछ। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण वो प्रमाणित करना चाहते थे कि सच में गोपियों के पास क्या क्वालिटी है। तो एक दिन की बात है, उनका माथा खराब हो गया, अर्थात बुखार आ गया भगवान श्री कृष्ण का, और उद्धव को बोले कि आप पूरा विश्व भ्रमण करो और जाके बोलो कि जिनका चरण धूलि मेरे मस्तक में देंगे तब मेरा बुखार ठीक होगा। कोई मलेरिया पीएफ या मलेरिया पीवी जो जैसे किसी का मलेरिया हो जाता तो 3 इंजेक्शन लगाना पड़ता है या पैरासिटामोल टेबलेट या कुछ देना पड़ता है। तो मेरा कौन सा पैरासिटामोल चाहिए? भक्तों का चरण धूलि।
हाँ, तो उद्धव बोले कि अरे दूर कहाँ जाएं, पहले तो महिषी है ना द्वारका की रुक्मिणी सत्यभामा। तो बोले कि माता जी माता जी नहीं, बोले कि भाभी जी एक काम कीजिए। बोले कि क्या? अरे कृष्ण का बहुत बुखार 104 डिग्री हो गया। तो बोले कि क्या करना है मुझे? बोले कि आपका चरण धूलि दीजिए ताकि उसके मस्तक पे लगा दूं तो कृष्ण ठीक हो जाएंगे। बोले ना 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 बाबा, मैं नरक में जाऊंगी। ठीक है, अपने पति देव को अपने चरण धूलि देना ये अच्छा भाव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें। तो वो गोपी महर्षियों का भाव समझ गए। फिर वो दूसरे भक्तों के पास गए उद्धव। तो विभिन्न जगह भ्रमण करने के बाद अंत में जब आए कृष्ण के पास, बोले कि प्रभु कोई नहीं दिया, ये कलेक्शन हम नहीं कर पाए, कलेक्ट नहीं कर पाए, पूरा डोनेशन मांगा लेकिन कोई नहीं दिया। बोले कि तो आप गोपियों के पास गए थे? बोले कि कौन गोपी? अरे वृंदावन में, और वो जो आप स्मरण करते हैं सब समय उनके बारे में चिंता करते हैं, हे ललिता, हे विशाखा, हे इंदुलेखा, हे चंपकलता, हे राधिके, हे राधे। बोले उन लोग का? बोले यस। बोले कि आप गए थे उनके पास? बोले कि नहीं गए तो नहीं। अरे तो वहां जाके एक बार देखो। ये नारद मुनि को भेजा था, हम उद्धव बोले। तो नारद मुनि जाके बोले कि वहां पे वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में सभी गोपियां एकत्रित होके नारद मुनि से पूछने लगे कैसा है द्वारका में, कुशल मंगल, भगवान श्री कृष्ण कैसे है। क्योंकि वहां पे तो कोई वाईफाई नहीं था ना, गांव की बात है, वाईफाई या कोई जियो का नेटवर्क कि वहां से वो पूरा सूचना प्राप्त कर कि द्वारका में क्या हो रहा है जियो लाइव टीवी में, तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था उस समय। तो नारद मुनि जैसे बताएंगे उसी के अनुसार उनको ज्ञान प्राप्त होगा। तो नारद मुनि को पूछे कि कैसे है भगवान श्री कृष्ण। बोले अरे क्या बताऊं, 5 दिन से बुखार है बेचारा, ठीक ही नहीं हो रहा। बोले कि कैसे ठीक होगा, आपको दवा पता है? बोले कि हाँ पता है लेकिन कोई देना नहीं चाह रहे। अरे बोले मुझे बोलो तो सही। सभी गोपियां एकत्रित हो गई। तो बोले कि क्या चाहिए? बोले कि चरण, भक्तों का चरण धूल चाहिए। चरण धूल अगर उसके मस्तक पे लगा दिया जाए तो उनका माथा खराब ठीक हो जाएगा। तो राधाएं बोले ए ललिता, झाड़ू लेके आओ। झाड़ू लेके बोले कि मेरे चरणों में जितना सारा धूली है पूरा झाड़ो। बोले 1-1.5 किलो धूला, मतलब विशाखा, ललिता, इंदुलेखा, चंपकलता सबका चरण धूली एक प्लास्टिक में भरकर 1-1.5 किलो चरण धूली लेके चले गए द्वारका में। जैसे ही चरण धूली लगा दिए भगवान को, भगवान ठीक। बोले कि देखे ये है गोपी, ये है गोपी। तो नारद मुनि ने उनको पूछा, जब चरण धूलि दे रहे थे तो नारद मुनि ने उन सबको पूछे कि आप सबको डर नहीं लग रहा? बोले कि किस चीज का, किस चीज का भय? बोले आप लोगों को इसके कारण नरक में जाना पड़ेगा। अरे नरक में जाना पड़ेगा कोई बात नहीं, अगर हमारे प्रभु अगर ठीक रहे तो नरक में नॉट ओनली 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, अगर पूरा अनंत जीवन अगर नरक में बिताना पड़ा, अगर हमारा कृष्ण ठीक हो, वो स्वस्थ रहे, तो हम लोग नरक जाने के लिए तैयार। तो इसे कहते गोपी, ये है वृंदावन की गोपियां, इसे कहते, इसीलिए तो इसको कहा जाता है अति शुद्ध भक्त। इसीलिए आज के श्लोक में भीष्मदेव उसी गोपियों का कृपा प्राप्त करने के लिए मतलब लालाई थे। लेकिन मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान के लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो यहाँ पे अंत में देखिए बताया जा रहा है कि भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उसकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है जिससे उन्हें जीवन के अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। हाँ, जीवन के अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके, तो ये भीष्मदेव चाह रहे हैं। इस प्रकार हम लोग आज का जो श्लोक है इसके माध्यम से समझे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा एवं उनके शुद्ध भक्तों की कृपा को प्राप्त करना है। कहां से आवाज आ रहा है?
हम लोग को सिर्फ कृष्णा की कृपा प्राप्त नहीं होना है, कृष्णा के साथ साथ उनके भक्तों की कृपा प्राप्त होना है। जैसे आप लोग हमारे सीमा माता जी के उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। सीमा माता जी क्या बोले जब इंटरव्यू में बोली पहले कि आप जैसा हम लोग को सिखाएंगे उसी अनुसार उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगी। हाँ, तो वो भगवान की तो भक्ति कर ही रहे, साथ साथ उनके जो भक्त थे उनको भी सम्मान दे रहे। तो इसी ये दो चीज जब हमारे जीवन में होता है तब दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होता है। कृष्णा एवं कृष्णा का भक्त, ये दोनों का कॉम्बाइंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आपका मान लीजिए वृद्धा पेंशन होने वाला है, वृद्धा पेंशन जो मंथली 1000 रुपया कुछ मिलता है ऐसे। तो वृद्धा पेंशन में आपको इंदिरा गांधी जो वृद्धा पेंशन है, जो मूल जो हेडक्वार्टर जो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति ने आपको रिकमेंड कर दिया कि आपको वृद्धा पेंशन होगा। लेकिन आपके गांव में या आपके जगह में जहां पे आपका बीडीओ ऑफिस है, तो वो व्यक्ति जब आपको रिकमेंड कर देता है चलिए असीम दास फ्रॉम गंगा सागर, उनको वृद्धा पेंशन, या विश्वनाथ प्रभु या प्राण मोहन प्रभु जी को वृद्धा पेंशन मिलेगा, तो ये भी रिकमेंड कर दिया और वो भी रिकमेंड कर दिया जो वहां पे बैठे हुए हैं। तो जब दोनों का रिकमेंडेशन मिल जाता है तब वो व्यक्ति को लाभ होता है। तो उसी प्रकार भक्त और भगवान, भक्त जो होते हैं ना ये बीडीओ ऑफिस का है, और भगवान जो है ना वो जो मूल चेंबर हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। तो दोनों की कृपा जरूरी है। तो इस प्रकार हम लोग आज के श्लोक के माध्यम से समझे कि जीवन के अंत में हम लोग को उसी तरह गोपियों का कृपा प्राप्त करना है। क्योंकि बहुत सारे भक्त के मन में प्रभु जी में लड़की के बारे में क्यों चिंता करेंगे, अंत में गोपियों के बारे में, वो सब तो नारी है। अरे वो लोग नारी है, आप भी तो नारी है। कौन है इस संसार में पुरुष? पुरुष तो एकमात्र कृष्ण है। इस तत्व को समझना है। ये सब तत्व कहां से मिलेगा? एकमात्र सत्संग में प्राप्त होता है, आध्यात्मिक प्रवचन में ये सब प्राप्त होता है कि हम कौन है ना। तो हमारे पास 2 मिनट 54 सेकंड बचा है, तो हम लोग पुनः नेक्स्ट एक थोड़ा सा 15-20 मिनट का मीटिंग तुरंत ले लेते हैं। अच्छा, कौन कौन भक्तों का आज के क्लास में प्रश्न है? हाथ उठाइए, किस किस भक्त का प्रश्न है? एक मुरारी, और किसका प्रश्न है? प्रश्न नहीं करेंगे तो कल से क्लास बंद। और किस किस का प्रश्न है? नंदा किशोरी माता जी का आधा हाथ उठे नाक की तरफ, 1.5 प्रश्न। और संध्या माता जी का 3, और भूमिका या प्रमोद प्रभु जी का है। अच्छा चलिए, जो भी है प्रश्न हो या ना हो, एक्चुअली बोलने का भाव है कि आज हमारा टॉक शो जो प्रोग्राम है 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, उसके लिए थोड़ा एमबी को बचाए रखना है। अभी ये जूम मीटिंग के बाद इंटरनेट को बंद कर देना है। इंटरनेट चालू रहेगा तो आप लोग का जिसके घर में वाईफाई है उसके लिए कोई चिंता नहीं। जैसे हमारे विश्वनाथ प्रभु, हमारी गीता माता जी, वो तो अथाह सागर है, जितना इंटरनेट यूज करे कुछ पता नहीं सीमा माता जी के बारे में कैसे है, जो भी है। तो अल्टीमेटली अभी थोड़ा एमबी को बचाना है इस क्लास को खत्म करने के बाद, क्योंकि 7:30 बजे से 9 बजे तक हमारा जो साप्ताहिक प्रोग्राम है स्पिरिचुअल टॉक शो, उसमें सभी को योगदान करना है। संध्या माता जी, सीमा माता जी, जो नए नए भक्त आए हैं जिनको पता नहीं है कि टॉक शो क्या होता है, तो हम बोलना चाह रहे हैं हमारे मायापुर टीवी के द्वारा यूट्यूब में लाइव होता है। तो लिंक हम ग्रुप में भेज देंगे, तो 7:15 में सभी रेडी हो जाना, उस ग्रुप की ओर ताके रहना है, उस ग्रुप में ऑनलाइन भागवतम ग्रुप में। तो जैसे मैं लिंक भेज दूंगा तो उसमें आप लोग तुरंत घुस जाना है यूट्यूब लाइव में। तो उसमें से जो इतना आनंद आएगा प्रोग्राम में, हमारे असीम दास प्रभु जी को पता है, जो उन्होंने प्रश्न की उन्हीं की वही लाइव टॉक शो के कारण वो हमारे बीच में है अभी। ठीक है, ठीक। हाँ तो ठीक है कृषि का। अच्छा चलिए, आज हम लोग और प्रश्न नहीं लेते, 5:10 हो गया है। जो प्रश्न है आप लोग व्हाट्सएप में मेरे नंबर पे भेज देना, वहां पे प्रश्न किया जाएगा और वो प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यही पर हम लोग आज की कथा को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं शाम 7:30 बजे मायापुर टीवी में। ठीक है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च